राजवीर जी नमस्ते। अब हम लोग आज मीन मीडियन मोड में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब शुरू करेंगे। पिछले दिन हम तुमको कुछ बात बता के गए थे, तो पहले तो हम लोग कुछ नॉर्मल नंबर सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने मना किया था देखने के लिए, वो लास्ट में दिखा देंगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। 6 एक बार तो बना देते हैं। बना लिया पूरा? वाह, इसमें तो कुछ था नहीं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और एफ एक्स करके सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एक दिखा देते हैं, नहीं तो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा ना। एक दिखा देते हैं। तो इसमें क्या है कि हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो नंबर है, नंबर का मतलब मान लो टेस्ट के नंबर होंगे और इनके फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये 6 तो है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हाँ चलो 6 ही बना रहे हैं। 5 तक ये x है और ये f है, यानी फ्रीक्वेंसी। तो 5 नंबर पाने वाला एक व्यक्ति है, उसके बाद 10 15 20 25 30 35 ऐसे लिखा है। 10 15 20 25 30 और 35। इनके क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 1 2 5 6 3 2 और 1। तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो गई बच्चा? इसको बोलते हैं एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना हो गया बताओ? 2 1 3 3 5 3 8 8 6 14 14 3 17 और 3 20। तो टोटल 20 बच्चों का मार्क्स है। तो यहाँ अपने एफ आई एक्स आई एकदम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं होता, जस्ट मल्टीप्लाई। 5 1 के 5 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, 15 5 75 हो गया, 120 हो गया, 75 हो गया, 60 हो गया और 35 हो गया। तो इसमें क्या है कि ये हमारा जोड़ लो, टोटल जोड़ो, लगाओ एक बार जोड़ लो। 120 120 220 220 में 60 300 300 में से ये 405 पक्का है? कैसे पता लगा लिया? एक बार वो निकाल लो ना थोड़ा सा हेल्प। इसका टोटल आया 390। तो अभी ये इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का जोड़, प्रोडक्ट। देयरफॉर मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। मीन इज इक्वल टू एक्स बार, यानी कि ये डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो इसमें क्या होगा 390 हो गया और डिवाइड बाई 20। तो 390 डिवाइड बाई 20 कितना आ जाएगा? 19.5। और यही आपका आंसर है। तो 19.5 मार्क्स जो है ना, यही आपका आंसर है, मतलब बीच की वैल्यू यही है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि मीन मीडियन मोड में ज़्यादा सही एक्यूरेट डेटा किसका आता है। तो हमेशा आप बताना कि सही एक्यूरेट डेटा जो आता है वो मीन का ही आता है, क्योंकि इसमें सब डेटा हम कंसीडर करते हैं और मीडियन में नहीं होता है। सभी मीडियन आगे पढ़ेंगे तो बात समझ पाओगे। तो इसका एक बार आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 होगा। अब हम देखते चलते, कुछ नया आएगा तो पता चलेंगे। 7 में कह रहे हैं द कंटेस्टेंट ऑफ 100 मैच बॉक्स। द कंटेंट्स, तो 100 मैच बॉक्स, 100 ठो माचिस का डिबिया है और वेयर चेक डिटरमाइन द फॉलोइंग मैचेस आर देयर कंटेंट। 35 6 बक्से ऐसे हैं जिसमें 35 तीली थी, 10 बक्से ऐसे हैं, ये ऐसा 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 है। तो कैलकुलेट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस मीन नंबर ऑफ मैच पर बॉक्स। 38.1 आ गया था। तो ऐसे ही बनेगा और कुछ नहीं। ये 5 वाला इसका कैसे बनेगा? ये वाला ये तो अभी हम बनाएंगे, अभी कर लेंगे। अभी तो 6 से का ग्रुप डेटा वाला कर लें, फिर उसको बताते हैं। तो ये हो जाएगा कि बताना पड़ेगा? हो गया था। अच्छा, 6 का 1 भी हो गया। डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस शुड हैव, ये वाला बता देते हैं। कितना एक्स्ट्रा डालोगे तो उनका 39 मैचेस आ जाएगा। तो 39 एवरेज निकाल के डेटा कितना कम है पता लग जाएगा। बना लियो कि बनाएं? सेकंड वाला नहीं बनाया, फर्स्ट बन गया है। चलो बना ही देते हैं, दोनों बना देते हैं, कोई बात नहीं। आज मीन खत्म करेंगे किसी हाल में, जितना सीखना है सीख लो। क्वेश्चन नंबर 7 है। लिख रहे हैं कि मेरे पास ना माचिस की डिब्बी खोली तो उसमें तीलियां हैं। तो किसी में 35 हैं, किसी में 36 हैं, किसी में 37 हैं, किसी में 38 हैं, किसी में 39 हैं और किसी में 40 है, तो किसी में 41 है। 35 इसको ना अच्छे से
लाइन खींच के डब्बा सा बना के बनाना। मैंने वो इंट्रोड्यूस किया शॉर्टकट मेथड। हाँ चलो इसमें देख लेते हैं। 6 है, 10 है, 18 है, 25 बक्से ऐसे हैं जिसमें 38 माचिस हैं, 21 है और फिर 12 है और फिर 8 है। तो सबसे पहले मेरे को जोड़ के बताओ कि इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कितने डब्बों का ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। फटाफट से जोड़ के बताओ मेरे को, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड से बनाना तो FIDI निकालेंगे, लेकिन अगर हम अज्यूम्ड मीन में जाना चाहते हैं तो किसी एक की वैल्यू को हम अज्यूम करते हैं। मान लो ये वैल्यू हमने अज्यूम कर ली, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि हमने अज्यूम्ड लिया है। अज्यूम्ड मीन, 38। अज्यूम्ड मीन दैट इज ए को हमने कंसीडर किया 38, यानी हर वैल्यू में से हमने 38 माइनस कर देना है। 38 क्या होता है, x माइनस ए निकालना है। तो 35 से 38 माइनस करोगे, -3 आएगा और -2 1 0 1 2 3। अब FIDI निकालेंगे। FIDI निकालो बस। 6 3 18 -18 -20 -18 0 24 और 18 3 8 3 का 24 24। मेरे को जोड़ के बताओ FIDI कितना आ रहा है। मेरे पास टोटल प्लस 24 24 48 48 49 और 49 59 69 आ रहा है। देखो तो जरा कितना आ रहा है। सर इसको हमने टोटल पॉजिटिव लिया और टोटल नेगेटिव लिया, घटाया तो 3 पॉजिटिव आ रहा है, तो 13 पॉजिटिव आ रहा है। देयरफॉर मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हमारा इसमें क्या लगेगा, ये तुम्हारा शॉर्टकट मेथड लगा रहे हो। FIDI सिग्मा FIDI सिग्मा FI प्लस ए, जितना भी आएगा उसमें प्लस ए, तो 13/100 और प्लस ए मतलब 38 हो गया। तो ये तो 0.13 हो गया और ये 38 हो गया। इसका मतलब टोटल 38.13, दिस इज द मीन। और इन्होंने कहा है कि कैलकुलेट 1 डेसिमल प्लेस, तो जो भी है 38.1 आपका आंसर आ गया। कह रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा मीन 39 हो जाए तो और कितनी तीलियां डालनी पड़ेंगी, है ना। तो और कितनी तीलियां इसमें एवरेज डालने के लिए हमें कितनी तीलियां होंगी। तो पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लें। डायरेक्ट तो निकालना ही पड़ता है इसमें, फिर तो हमें, अगर हम नहीं निकालेंगे पूरा तीली कितनी है तब तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें FIDI नहीं है, FIXI भी निकालने की जरूरत था, क्योंकि हम एवरेज तो निकाल लिए। अभी कितना तीली है हमारे पास ये भी तो पता होना चाहिए। तो बताओ जरा सा, 35 × 6 कितना होगा। 35 × 6 हाँ 210। अच्छा, और फिर बताओ कि 36 × 10 कितना होता है, 360। अच्छा, 37 × 18 37 × 18 हाँ 666। अच्छा, 38 × 25 950। तो 39 × 21 हाँ 819। 40 × 12 हाँ 480 हाँ। और 41 × 8 328। अभी जोड़ के बताओ मेरे पास टोटल तीलियां कितनी हैं। हाँ बता रहे। तो 3813 इतना तो हमारे पास मैस्टिक हैं। वो कह रहे हैं कि हम एवरेज चाहते हैं कि 39 हो जाए। तो भैया ये तो बहुत छोटा सा सवाल है। अगर मेरे पास 100 माचिस बक्सा है और हम 39 का एवरेज चाहते हैं, इसका मतलब टोटल मैचस्टिक कितना है, 3900 चाहिए और हमारे पास 3813 है। माइनस करके देख लो, इतनी तीली और हो जाती तो बात हो जाता मेरा बात। 3813 है हमारे पास। कितना आ रहा है, 87 मैचस्टिक और होता तो बात बन जाती। बात समझ में आ गया, इजी था लेकिन इतना बड़ा इंटू कर, हाँ करना ही पड़ेगा। और हम क्या करें, वैसे आता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, अगर आएगा तो करेंगे, क्या दिक्कत है। चलें आगे बढ़े। तो 1 नंबर 6 और 7 तो दिखा दिया। अब इस तरह के जो सम्स आएंगे आप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसलिए हम स्किप करेंगे। तुम अच्छा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सॉरी अलग है, बता देते हैं क्या होता है। कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय शॉर्टकट मेथड। ये मेथड का नाम बता रहे हैं तो वही मेथड करना पड़ेगा। और नंबर मेरे देखो 60 61 62 63 64 65 66 66 तक हैं। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पीछे वाला जुड़ा हुआ है।
जुड़ा हुआ है। हाँ, जैसे मान लो हम क्लास में गए और हमने बच्चों से कहा कि जिन बच्चों के मार्क्स 5 से कम आए हैं वो खड़े हो जाओ। तो 3 बच्चे मान लो खड़े हैं, ए बी सी खड़े हो गए। फिर हमने कहा जो लोग 10 से कम आए हैं वो खड़े हो जाओ। तो ये 3 बच्चे फिर से खड़े हो गए, बोले सर हम भी लोग तो 10 से कम ही हैं। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्यूमुलेटिव बोलते हैं, यानी पिछले वाला जुड़ा हुआ है। यानी इस 18 में 60 वाले भी जुड़े हुए हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा। इस 62 में ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो हटाना पड़ेगा, ऐसे है ना। तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बना करके इजी जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, इजी बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन में हम हिंट दे रहे हैं, तुम क्लास में ट्राई कर लेना। तो यहाँ जो हमारा वेरिएट है वो हमारे पास क्या क्या है, 60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65 है और 66 है। ठीक है, और इनका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना इसको। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब पीछे वाला जुड़ा हुआ है। 8, 18, 33 33 के बाद है 40, 40 के बाद है 49, 55 और 60। हम लोग इसका पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बच्चे बताओ? 8 का 8 ही होगा, 60 नंबर वाले 8 है। 61 वाले 18 नहीं है, ये क्यूमुलेटिव है, मतलब इस 18 में ये 8 जुड़े हुए हैं, तो ये 10 हो गए। 33 में से 18 घटाओ कितना आएगा? 33 माइनस 18, 15, 15 आ गया। 40 में से 33 घटाओ, ये हो गया 7, और 49 से 90 घटाओ, ये हो गया 9, है ना। 55 से 9 ये घटाओ तो 6, और ये 5। तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी वैसे भी 60 ही आएगा, क्योंकि है तो वही 60 लोग, बस वो अलग अलग थे। अब ये शॉर्टकट बोले हैं तो हम डी आई निकालेंगे, और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस ए। बताओ डी आई का क्या फॉर्मूला है? किसको डी मान ले? इसको मान ले, ये इसको ए मान लिया। तो 60 से 63 घटाओगे तो क्या आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अच्छा, एफ आई डी आई बता दो कितना कितना आएगा, फटाफट से बताओ। -24, -20, 8 तिया 24 और 10 दूना 20, -15, 0, 9, 12, 15। तो जोड़ के बताओ कितना आ रहा है इसका एफ आई डी आई, कितना आ रहा है? -24, -20, -15, इसमें प्लस करेंगे 12, 15, 17, ये -23। पक्का? -23 मेरा सम आया है, तो -23 डिवाइड बाई 60 करो, और जितना है बताओ फटाक से। -23 डिवाइड बाई 60 करो, 23 बाई 60 करो ना, 23 बाई 60 कितना आ रहा है? 0.383 आ रहा है। -0.383, उसमें 63 जोड़ दो, क्या है? 59.617 ये आंसर है। प्लीज है, दिखाओ मेरे को। गलत होगा, क्यों बोला गलत होगा? तो 23 बाई 60 कितना होता है? 23 बाई 60 कितना आ रहा है? ठीक तो है, और ये माइनस में है, मान लो ये माइनस है। गलत हुआ होगा तो माइनस। एक मिनट रुक जाओ, प्लस में 63 जोड़ो, 62। तुम गलत कर दिए हो, घटाने में गलती की हो भाग, तुमको घटाना भी नहीं आता है। 63 मेरे पास पॉजिटिव है, उसमें से घटाना है 0.383, 0.383 घटाओगे तो आएगा 62.617, 62.617। प्लीज चेक करो, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। अब 9 देखो, 9 तो एकदम सेम है, कर लोगे, कोई दिक्कत है इसमें? अगर कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ वर्कर ईच कैटेगरी इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो जो वेज आएगा वो कितना आएगा? सबकी फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दोगे, दो डबल डबल डबल, मीन में डबल हो जाएगा। नहीं, मीन तो डेटा पे डबल होगा, फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या हो जाएगा? हाँ वो भी है, सेम ही रह जाएगा, क्योंकि सम भी बढ़ जाएगा उतना ना। इसको कर लेना, मतलब ये जो एक बार 2, 4, 8 12 लोगे, फिर एक बार क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, इसको डबल कर लोगे, इसको डबल कर, तो मीन जो तुम्हारा सम आया रहेगा वो एकदम डबल आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी भी तो डबल हो रही है, तो मीन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पीछे आंसर चेक करो क्या लिख, यही तो रखा है कहीं पे, होगा भी, दे देते। तो इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम हर डेटा फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें तो क्या आएगा भाई? फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो सम भी डबल आ जाएगा,
और सम डबल आ गया, लोग भी डबल हो गए, तो फ्रीक्वेंसी डबल होने से तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन वही का वही रह जाएगा। हाँ, अगर ये वेज को डबल कर देते तो फ्रीक्वेंसी डबल मतलब मीन डबल आ जाता, लेकिन फ्रीक्वेंसी को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसमें एक मिसिंग फिगर है, ये कैसे निकालेंगे ध्यान रखना। क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर मिसिंग फिगर आ गया ना, तो मिसिंग फिगर का मतलब होता है कि तब वो मीन देंगे, वो अपने खुद से मीन दे देंगे। मिसिंग फिगर भी देंगे और मीन निकालने को भी बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो मिसिंग फिगर देंगे तो आपको मीन निकालने को मीन दे देंगे और कहेंगे मिसिंग फिगर। सवाल दो तरह से आता है, दो ठो मीन हो दो ठो फ्रीक्वेंसी गायब हो या एक फ्रीक्वेंसी गायब हो, तो दोनों देख लेते हैं कि 1 फ्रीक्वेंसी वाला कैसे होता है और 2 फ्रीक्वेंसी वाला कैसे होता है, उसके बाद ग्रुप डेटा शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कर रहे हैं, तो 10 नंबर में ये जो मार्क्स दे रहे हैं वो मेरे पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। इनकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो लिखा हुआ है 3 है, ये 7 है, ये F है या कुछ भी लेटर दे सकते हैं, A है, ये 9 है और ये 6 है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। सर जो भी उसमें A तो जुड़ेगा, है ना, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 9 6 15, 15 और 10 25, है ना, 25 प्लस ए, तो 25 प्लस है, 25 A मत लिख देना गलती से। अब इसको जो भी मेथड से बनाना है, डायरेक्ट मेथड बनाओगे या इनडायरेक्ट से, जैसे बनता है वैसे बनाओ। तो यहाँ FI निकाल लेते हैं, एकदम सीधा बना रहे हैं। 10 5 15 हो गया, 7 दाम में 70 हो गया, यहाँ पे 15A हो गया, और यहाँ 20 9 दूना 18 180 हो गया, और 25 छक्का 150 हो गया। मेरे को सम टोटल बताओ तो कितना आ रहा है इसका, जितना भी आएगा उसमें 15A जरूर रहेगा। तो FI कितना आ रहा है बताओ। कह रहे हैं 415 प्लस 15 है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का बताओ, जैसे निकालते हो बिल्कुल वैसे निकालो। मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI ना। तो मीन का वैल्यू ना ये खुद देंगे, जब मिसिंग फिगर रहेगा तो ये मीन खुद देंगे। देखो ये लिखा हुआ है 16 मीन है, तो हम मीन के जगह पे क्या बैठा लेंगे 16, और FI XI के जगह पे 415 प्लस 15A और डिवाइड बाई क्या होगा 25 प्लस A, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपली आंसर आ जाएगा। क्रॉस करो, 415 प्लस 15A इज इक्वल टू 25 इंटू 16 कितना होता है 400। 400 प्लस 16 से A में इंटू होगा तो 16A हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 415 है माइनस 400 16 माइनस A, है ना, यानी A का जो वैल्यू है वो 15 है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी आपकी ये 15 फ्रीक्वेंसी है। ओके, क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी फिगर देंगे, तो अगर मान लो वो 2 मिसिंग फिगर देंगे ना, तो अगर इफ 2 मिसिंग फिगर आर गिवन, ध्यान से सुनो पहले ये बात को ध्यान रखना, इफ अगर वो 1 मिसिंग फिगर है, मेरे को 1 मिसिंग फिगर दिया है ना, मिसिंग क्या लिख रहे हैं, मिसिंग फिगर दिए, तो वो कम से कम मीन तो आपको देंगे, एक तो मीन तो उनको देना ही है, ये गिवन रहेगा। अगर 2 मिसिंग फिगर दे दिया, 2 मिसिंग फिगर गायब है, तो मीन भी देंगे और आपको टोटल कितना फ्रीक्वेंसी है वो भी बताएंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी भी बताएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो 2 मिसिंग फिगर वाला कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11, बस ये खत्म की तरफ है, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने वेरिएट्स हैं वो 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं और 9 हैं। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो है 6 है, A है, 16 है, 13 है और B है। तो देखो 2 मिसिंग फिगर गायब है ना, तो इसमें टोटल फ्रीक्वेंसी भी वो बता देंगे कि कितना है आपके पास में, टोटल फ्रीक्वेंसी आपको वो बताएंगे। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं 40 है, 40 है टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर को जोड़ो, 13 16 कितना हो गया 29, 29 30 35 हो गया, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 35 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 40 है। इसका मतलब A प्लस B दोनों जोड़ करके 5 है, ये एक बात हमें निकल जाएगी। और FI XI निकालेंगे अगर, FI XI तो क्या होगा बताओ, 6 25 30 हो गया, है ना। 6A हो गया, 16 7 112 हो गया,
और तेरा 104 हो गया और 9 भी हो गया। इसको जोड़ के बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल हमारा सम कितना आ रहा है, बताओ जोड़ो। 6A और 9B तो रहेगा ही, उसके साथ ये हो जाएगा। ये कह रहे हैं सर 246 प्लस 6A, तो हमारा मीन दिया हुआ होगा। वो कह रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ शॉर्टेज आर टू बी सिंग 7.2 मीन दिया हुआ है। तो मीन दिया हुआ है, मीन इज इक्वल टू 7.2 दिया हुआ है, और मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI इक्वल्स टू 7.2 दिया हुआ है। सिग्मा FI XI हम निकाल चुके हैं, 246 प्लस 6A प्लस 9B डिवाइड बाई FI कितना है मेरे पास 40 इज इक्वल टू 7.2। सॉल्व करवाओ भाई। 246 प्लस 6A प्लस 9B इज इक्वल टू, बताना 40 इंटू 7.2 कितना होगा, 7.2 इंटू 40 कितना आ रहा है 288। 288। यानी हम ये कह सकते हैं 6A प्लस 9B इज इक्वल टू 288। 288 माइनस कितना हो जाएगा 246, घटाओ कितना आ रहा है 280 6A प्लस 9B इज इक्वल टू 42। ये 42 आ गया। अब यहाँ से A या B कोई निकाल लो, चलो A निकाल लेते हैं। तो A की वैल्यू कितना हो रहा है 5 माइनस बी होगा, जहाँ A होगा वहाँ 5 माइनस बी उठा देंगे। तो 6 इंटू 5 माइनस बी प्लस 9B इज इक्वल टू 42। सॉल्व करवाओ। 6 5 30 माइनस 6B प्लस 9B इज इक्वल टू 42। तो ये उधर चला गया, तो बचा यहाँ पे 3B और इधर 12, यानी B इज इक्वल टू 4। अगर B मेरा 4 आ गया है तो A हमारे पास 1 है। ऐसे ही मिसिंग, यानी ये ध्यान में रखना है कि जब दो मिसिंग फिगर होगा तो वो मीन भी देंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी भी देंगे, और ये दो इक्वेशन बनेगा, और दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपका इक्वेशन आएगा। क्लियर है? तो अभी हम लोग बड़े क्वेश्चन में चलेंगे, अब तक तो हम लोग वार्म अप कर रहे थे। तो अच्छा में अब ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 5 से 15, 15 से 25 ये ग्रुपिंग है, और इनके ये दिए हुए हैं। सवाल में अगर कोई मेथड नहीं लगाया है तो आप हमेशा स्टेप डेविएशन जाना, क्योंकि जल्दी होगा और इजी भी लगेगा। और अगर सवाल में मेथड का नाम बोल देगा तो उस मेथड से करेंगे। तो फिलहाल हम सारा स्टेप डेविएशन से करेंगे, और उसके बाद तुम भी करोगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चले आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे, उससे ऐसा जितना होगा हम सब छोड़ देंगे, क्योंकि तुम कर लोगे, हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 13 करें या क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे स्टेप डिवीजन लगाते हैं, क्या करते हैं, समझो। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि हमारे जो क्लास हैं, तो ये क्लासेस हमारे पास क्या होते हैं, ये देखो 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, और 45 से 55 है, 45 से 55 है। ओके, तो सबसे पहले हम इन सबका मिड वैल्यू निकालते हैं। 15 और 5 20, 20 का आधा कितना होता है 10। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 25 और 15 40, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, यानी 10 20 30 40 और ये 50 आ गया। अब इसमें हम एक डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए एक अजम्पशन लेते हैं, ये हमारा ए है, तो डी क्या है x माइनस ए निकालेंगे, ये हमारा ए है। 10 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। 10 में से 30 जाएगा -20, और ये -10 0, और यहाँ पे 10 और 20। अब इसमें से हम u निकालेंगे, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है, x माइनस ए जो है उसी में साइज, यानी जितने की साइज है उसे डिवाइड करेंगे। तो -2 -1 0 1 और 2 आ गया। अब लास्ट में एकदम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है इनका, इनका लिखा है 2, इनका लिखा है 6, इनका लिखा है 4, इनका लिखा है 8 और इनका लिखा है 4। एक बार FIUI निकालेंगे, निकालो भाई FIUI। -4 -6 0 8 1 8 4 दूना 8। तो मेरे पास 16 पॉजिटिव है, देख पा रहे हो, तो 6 हुआ। तो यहाँ 6 पॉजिटिव आ गया। और फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है बताओ, 2 6 4 10 10 10 20 24 है। ये हमारे पास सिग्मा FI है। तो अब हमें निकालना है मीन। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू क्या होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कैसे निकाला था FIUI।
और FI/UI स्टेप जाने के लिए हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले A घटाया था और C से डिवाइड दिया था, तो C C क्या से दिया था? मल्टीप्लाई करेंगे, C माने साइज, C से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे और A को जोड़ देंगे, बस ठीक हो जाएगा अपने आप। ये तो पिछले दिन रूल बताया था ना कि FI/UI है तुम्हारा 6 और ये कितना है 24, ये कितना है 10 और A हमारे पास था 30, यही था ना। तो ये हो गया तुम्हारा 6 चौका 24 और चार चार हिस्सा करोगे 10 को तो 2.5 आएगा और ये 30 है यानी कि 32.5। दिस इज द आंसर। यही आपका मीन है, यानी कि मीन फ्रीक्वेंसी यही है हमारे पास। 2022 में क्वेश्चन आया था, हमने दिखाया। ठीक है, एक बार आंसर चेक करो फिर आगे। जो भी क्वेश्चन है सब आराम से बनाओ। देखो सेम क्वेश्चन 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बना लेना। ये होमवर्क 10, 0, 10, 20, 30 ये एकदम सेम फ्रीक्वेंसी थे। लिख भी दिया है कि स्टेप डेविएशन से बनाओ, तो स्टेप डेविएशन लगा लेना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेम है, यहाँ पे भी वही है, तो ये भी आपका एवरेज मीन आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये 16 भी सेम है, 400 से 500, 500 से 550, ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ये बना लेना बस। शॉर्टकट मेथड जो भी है, जो कुछ नया आएगा तो हम सिखाएंगे, बकवासबाजी कम। यहाँ पे देखो, अब ये एक नई चीज है, इसको हम लोग अभी करेंगे 17 नंबर में। देखो ये देखो ध्यान से, 6 से 6 से 10, 10 से 20, 10 से भी ये आपका कर सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क है, ये अभी हम लोग करेंगे, है ना। 17 नंबर हम लोग करेंगे। जो भाई इसमें देखो मिसिंग फिगर आ रहा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60 सब दिखाओ, ये अभी हम लोग करेंगे 19 नंबर मिसिंग फिगर वाला। ये भी मिसिंग फिगर है और ये 2 मिसिंग फिगर है, तो ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। 2 मिसिंग फिगर वाला हम एक तो कर देंगे, ये वाला, है ना। 3 क्वेश्चन अभी हम ये करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्वेश्चन सेम है, नीचे देखो द फॉलोइंग 100 से 110, 110, 20, ये भी आप कर लेंगे, होमवर्क है ना। तो कुछ नहीं है, और ये वाला एक तो हम सिखाएंगे। ये 4 क्वेश्चन तो पहले हम सिखाएंगे, उसके बाद कुछ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले 17 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या अंतर है, अभी क्वेश्चन 17 में एक नई चीज सिखानी है, बाकी सबसे इस तरह का जो क्लास होता है ना, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। जैसे 5 से 15 लिखा है, 15 से 25 लिखा है, 25 से 35 लिखा है, तो बीच में कोई गैप नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है ना। लेकिन अब जो हम लोग सवाल करने जा रहे हैं वो इंक्लूसिव फॉर्म रहेगा, मतलब बीच में कोई ना कोई गैप रहता है। यहाँ पे ना कोई गैप रहेगा, 15 है तो यहाँ 16 से शुरू होगा। इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 15 ही लाया होगा तो वो इस ग्रुप में नहीं रहेगा, इस ग्रुप में रहेगा। अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इस फॉर्म का नाम है एक्सक्लूसिव फॉर्म। और उसमें जो ग्रुप बना रहे हैं वो देखो इंक्लूसिव फॉर्म होगा। कैसे होगा सुनो, 11 से 20 है, यहाँ 21 से 30 है। अब देखो गैप मिला ना एक तो अगर कोई 20 लाया होगा तो इसमें रहेगा, 21 लाया होगा तो इसमें रहेगा, इसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। 31 से 40 है, 41 से 50 है, 51 से 60 है और 61 से 71 है, 70 है और 71 से 80 है। ये इनका ग्रुप है। ओके, अब मजे की बात ये है कि ये जो फॉर्म है देख के ही पता लग रहा है इंक्लूसिव फॉर्म, इंक्लूसिव फॉर्म है, यानी अपर लिमिट इंक्लूड किया जा रहा है। होता क्या है, इसको मेरे जितने भी सवाल बनने हैं, जितने भी सवाल बनने हैं, चाहे मीन निकालो, चाहे मीडियन निकालो, चाहे मोड निकालो, सब बनेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म से। तो इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलेंगे कैसे, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, एक का बाई 2 कर लो, 2 टुकड़ा करेंगे तो 0.5 आएगा। ऊपर वाले में क्या होगा, घटेगा, और नीचे वाले, अरे इसमें घटेगा, इसमें जुड़ेगा। ठीक है ना, क्या बोले, इसमें घटेगा और इसमें जुड़ेगा। इसका जो वो साइड वाला वो होगा वो भी तो फ्लक्चुएट होगा। कुछ नहीं, देखो अभी देखो, यहाँ पे हो जाएगा 10.5 और यहाँ पे हो जाएगा 20.5। यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा 20.5 और ये हो जाएगा 30.5। यहाँ पे 30.5 आधा जोड़ लिया, आधा घटा दिए, तो इसको जो ये आधा निकाल रहे हो ना, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं, है ना। अगर गैप 3 का रहा तो 1.5 गैप आ जाएगा, 1.5 जुड़ेगा, 1.5 घटेगा, ऐसे कर लेना। तो 30.5 से ये हो जाएगा 40.5। अब ये 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5 और ये 60.5 से लेके 70.5, 70.5 से लेके 80.5। ये बन गया अब एक्सक्लूसिव फॉर्म, बन गया ना। अब तो कोई गैप नहीं रह गया।
अब इनका मीन निकालो, यानी x निकालो, कितना होगा 10 पॉइंट करो 10.5 10 बोलो 10 20 10 30 और 30 और 1 31, 31 का आधा कितना होता है 31 का आधा 15.5 करके देखो। ये 20.5 है, ये 20 पॉइंट जोड़ो दोनों को, जो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 20 और 10 30 और 1 31, 31 का बाई 2 15.5 आ रहे हैं, बोझ करके देख लो। 31 डिवाइडेड बाय 2 हाँ ठीक है। 15.5 अच्छा अब इसमें देखो 20 10 30 20 50 50 है, 51 आ रहा है, तो 25.5 35.5 45.5 55.5 ये सब मिड वैल्यू निकल रही है। 60 अरे क्या बोलते हैं 65.5 और 75.5। ओके अब इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक को ए मान लेते हो तो हमारा डी निकल जाएगा। डी इज इक्वल टू निकालो एक्स माइनस ए करो, 15.5 में से 45 घटा दोगे तो -30, ये कितना होगा -20, ये -20 -10 0 10 20 और 30 हो गया। अब अगर हम सी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यू आई निकालेंगे तो क्या होगा, जो x माइनस ए है उसमें साइज से भाई, तो -3 -2 -1 0 1 और 2 3। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है, कितना लिखा है 2 6, बाकी सब सवाल वैसे ही बनेगा। 2 है 6 है 10 12 9, 10 है 12 है 9 है 7 और 4 है। अब इसका FIUI निकाल लो, निकालो जोड़ो भाई, 3 दूना 6 -6 -12 -10 0 -10 0 9 9 14 और 12 है ना, कितना है 12 ना। एक बार जोड़ बताओ कितना आ रहा है, -12 -16 -16 और -6 प्लस 14 और 12 हो गया 26। ए बचा यहाँ पे 7 पॉजिटिव ना, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसमें जोड़ो, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 6 2 8 8 10 18 18 और 12 30 30 30 10 40 40 और 10 50, टोटल 50 है। तो मीन कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे मीन निकालेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा, मीन मीन निकालने का फॉर्मूला बताओ। मीन निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा FIUI बाय सिग्मा FI इनटू C प्लस A। तो सिग्मा FIUI 7 हो गया, ये 50 हो गया, और सी गैप कितने का था हमारा 10 का, 10 का हाँ। और प्लस ए कितना था हमारा 45.5 था ना जी हो गया, ये 1.4 हो गया प्लस 45.5 तो 46.9, दिस इज द आंसर। चेक कर लो। इसमें एक नई बात सिखाने को थी कि अगर आपका डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में है तो पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलो, बाकी सब चीज बिल्कुल सेम चलेगा। मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म में बदलने के बाद इसका कोई काम नहीं है, अब आराम से जैसे चलते थे वैसे। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकला, यहाँ के और यहाँ का गैप जो है, उन दोनों के गैप में बाई 2 कर दोगे। मान लो अभी तो तुम्हारे लेवल में सवाल सब एक का ही गैप रहेगा, तो बहुत लोग ये सब बताते नहीं है, वो सीधा सीधा बताते हैं कि 0.5 जोड़ो 0.5 घटाओ, तो यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ घटा दो, यहाँ जोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन तुम ध्यान में रखो ये एडजस्टमेंट फैक्टर गैप के ऊपर, मान लो 3 का गैप दिया हुआ है तो 1.5 का एडजस्टमेंट फैक्टर आ जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे फिलहाल 0.5 का है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया, 17 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। इसके बाद हमने कहा 19 नंबर। अब देखो यहाँ मिसिंग फिगर है, और आपको पहले ही बताया मिसिंग फिगर जब रहेगा तो वो क्या देंगे आपको, मीन जरूर दे देंगे। तो बना लो, ये तो इजी है, आओ बनाते हैं। जब एक मिसिंग फिगर हो सकता है या 2 मिसिंग फिगर होगा। एक मिसिंग फिगर बोलेंगे, एक मिसिंग फिगर बोलेंगे तो केवल मीन देंगे, 2 मिसिंग फिगर बोलेंगे तो हमको टोटल फ्रीक्वेंसी भी देंगे। क्वेश्चन नंबर है 18, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं 0 से 6, ये ग्रुपिंग है, तो पहले 0 से 6 है, फिर 6 से 10 है, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है तो बदलने की जरूरत नहीं होगी। 10 से 14 है, ठीक है, 14 से 20 है, और 20 से 28 है, 28 से 38 है, अरे गैप बराबर नहीं है, देख रहे हो, 38 से 40 है, देख रहे हो गैप बराबर नहीं है,
कोई बात नहीं है, गैप बराबर नहीं है, अब सबका अलग अलग मीन निकलेगा। यहाँ पे 3 आएगा, एक्स क्या आएगा, मीन 3 आएगा ना, है 16 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो रहा है 24, ये 12 हो जाएगा, 34 ये 17 हो जाएगा, 48 24 हो जाएगा, 38 से 28 से 38 था ना ये, हाँ 28 से 38 कितना हो जाएगा बताओ, 28 से 38 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा ना, है 28 38 नहीं, 8 16 कितना हो जा रहा है भाई, 33। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 38 से 39 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मान लो कौन सा मेथड से चलोगे, बोलो जो बोलो वही करें। कोई भी मेथड चल जाएगा, हाँ स्टेप डेविएशन। स्टेप डिविजन नहीं हो पाएगा क्योंकि गैप बराबर नहीं है ना, तो डी तक ले आ पाएंगे, शॉर्टकट तक जा पाएंगे। ठीक है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, देखो अभी तुमको दिख जाएगा, तो 3 में से 17 जाए कितना बचेगा, 14 है, 8 से 17 जाए कितना बचेगा, बोलो 8 से 17। बोलो, तुम कैलकुलेट करना, हम बोलेंगे तो। एफ आई, अब देखो फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी कितनी है, तो हमने डी निकाल लिया, अब इधर गैप बराबर नहीं है तो सी से डिवाइड नहीं दे पाएंगे, तो इनका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 11, चलो मल्टीप्लाई करते जाओ, 11 इससे 10 मल्टीप्लाई करना है। 7 4 4 3 1, क्या निकालते हैं मल्टीप्लाई, हमसे पूछ रहे क्या कर दें, FIDI हाँ निकालो कितना आ रहा है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी बता लो कितना है, एफ आई डी आई निकालो, 11 14 कितना होता है, 145, 1 माइनस 154 हाँ ठीक है, माइनस 90 -90 माइनस 0 35 हाँ, 0 बच्चों का 28 16 3 48 22 के 22, चलो मेरे को टोटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितना आ रहा है, -150 -90 माइनस राजवीर जी बताएं, बाकी सही गलत हमें नहीं पता, फ्रीक्वेंसी टोटल 40 है और ये -20 है, तो मीन हमारा कैसे निकल जाएगा, मिसिंग फिगर, क्या कर रहे थे रे? अच्छा क्यों, इसको बताइए, ये वाला सवाल तो कुछ था ही नहीं इसमें, ये वाला क्यों बताएं हम तुमको, पता नहीं क्यों बताएं, मुझे कुछ था ही नहीं, तो बना ही सकते थे। मीन दैट इज एक्स बार कितना आ रहा है बताओ, इसमें गैप बराबर नहीं है, तो एफ आई डी आई बताओ क्या हो रहा है, एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई और प्लस ए ना, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ रहा है, -181 डिवाइड बाई एफ आई कितना है 40 और ए कितना है 17 है, तो डिवाइड दो 181, आंसर आ गया 17.4525। नहीं नहीं इसमें डिवाइड दो 181 में, पहले 40 से डिवाइड दो, 181 डिवाइड बाई 40 कितना आ रहा है, 4.525 -4.525 .525 और इसमें 17 से करो, -17 कर दो, -17 क्या आ रहा है, -12 ओ ये 12.475 12.75 475 475, दिस इज योर आंसर, चेक करो। क्वेश्चन नंबर 19 मिसिंग फिगर, 19 नंबर में क्या कह रहे हैं बताओ, 0 से 10 एक ग्रुप है, 10 से 20 एक ग्रुप है, और ऐसा 50 तक है, 20 से 30 एक ग्रुप है, 30 से 40 एक ग्रुप है, 40 से 50 एक ग्रुप है, और इनके जो मान लो मीन निकालोगे, जो एक्स निकालोगे कितना आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा और 45 आएगा, आएगा ना। इनका जो ये निकालोगे, अजम्पशन लोगे, जो डी क्या निकलेगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, 5 में से 25 जाएगा तो -20 -10 0 10 और 20, ठीक है ना। उसके बाद u निकालना चाहें तो क्या होगा, x माइनस ए में c से डिवाइड, -2 -1 0 1 और 2, है ना। फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं ये 7 है, a है, 8 है और 10 है और 5 है, ठीक है। तो एफ आई यू आई निकाल लेंगे, एफ आई यू आई कितना हो जाएगा बताओ, -14 -a 0 10 और 10 कितना हो जा रहा है बताओ, जितना भी आएगा उसमें -a रहेगा, 20 में से 14 चला जाएगा 6, तो एफ आई यू आई आ गया। टोटल फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आ रही, जोड़ के बताओ, इसमें तो टोटल फ्रीक्वेंसी 7 8 7 15 15 5 20 30 + 8 20 10 30 30 प्लस a। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है मीन का
क्या फॉर्मूला बताओ भाई? सिग्मा FI सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा FI इंटू into सी C प्लस, whole over plus A। अच्छा मीन इन्होंने सवाल में दे रखा है कि मीन 24 है, तो मीन के सवाल में 24 बिठा लिया। एफ आई यू आई कितना है? 6 माइनस ए है। एफ आई कितना है? 30 प्लस ए है। और इंटू सी कितना है? 10 का 10 है। और ए कितना है? 25 है ना। तो सबसे पहले तो इस 25 को इधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, और इससे इंटू करोगे तो 60 माइनस 10A और डिवाइड बाई 30 प्लस ए, है ना। क्रॉस करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -30 minus A is equal to -30 60 माइनस ए इज इक्वल टू 60 माइनस 10A 100 वहाँ भेज देते और ये आ जाते हैं 7A is equal to माइनस ए प्लस 10A 70 इज इक्वल टू 60 प्लस 30, है ना। है नहीं और क्या? 9A इज इक्वल टू 90 और A इज इक्वल टू 10। या वो क्या, नहीं बोलो क्या दिक्कत है? ठीक है। चेक करो, बताते हैं। अगर रहेगा तो सब कुछ वैसे ही चलेगा, एक इक्वेशन बन जाएगा और उस इक्वेशन से मिसिंग फिगर आ जाएगा। ओके, ये तो जानते हो पहले से। अब आगे हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि सर 18 के बाद 19 के बाद अब दो मिसिंग फिगर, बिल्कुल सेम है। दो मिसिंग फिगर का कहानी एकदम सेम है, तो आइए बना ही लेते हैं दो मिसिंग फिगर वाला। मेरे को हेल्प करो थोड़ा थोड़ा। लिखा हुआ है दो मिसिंग फिगर में 0 से 20, 0 to 20, फिर 20 से 40, ऐसा 120 तक गया है। 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। कितने क्लास हो गए इसके? 1 2 3 3 3 6, ठीक है। अब इनका मिड वैल्यू पहले निकालो, क्या होगा इनका? क्या होगा? अपर 10, इनका कितना होगा? 20 है? नहीं 30 30, इनका 50, इनका 70, 70, इनका 90, इनका 110। अच्छा डी निकाल लें इनका। डी इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस ए, किसी को ये मान लो ये मान लिया ए, तो 10 में से 50 जाएगा तो -40 -20, 0 20 40 और 60, ठीक है। अब u निकाल लें अगर, तो u क्या होता है? x माइनस, एकदम बिल्कुल घबराने वाली बात ही नहीं, एकदम इजी चलता है। तो यहाँ टोटल क्या हो गया? -40 से, बोलो सी कैसे होगा? -4 -2, है ना। 0 2 4 और 6। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई बच्चा? 7p12, 7 है, p है 12 है। अच्छा q 8 5, q है 8 है 5 है। चालाकी एक कर सकते हो कि जिसमें लेटर है उसको एज्यूम मीन लोगे तो एक तो 0 हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है। आगे पी आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई। 7 चौका 28 -20 है, -2p, 0 2q, 8 चौका 32 और 6 बचे 30। एक बार मेरे को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। यहाँ -2p प्लस 2q तो रहेगा ही, साथ में जोड़ बताओ कितना आ रहा है। -28 प्लस 30 30 60, 62 में से 28 घटा दो। 62 माइनस 28 करो। 62 माइनस 28, 34। तो ये बच रहा है 34, है ना। तो अब फ्रीक्वेंसी टोटल भी बताएंगे, ये खुद ही बताएंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है। 8 5 13 13 12 25 25 और 7 32, कितना आ रहा है? 32 प्लस मेरे तो आ रहा है 32 प्लस p प्लस q, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है। और इन्होंने सवाल में लिखा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 32 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 50 है। अच्छा 50 है तो इसका मतलब p प्लस q इज इक्वल टू 18 है। अब हमें सवाल बनाना है मीन का। मीन बताओ कैसे निकलते हैं? x बार इज इक्वल टू FI डिवाइड बाई सिग्मा FI, है ना, और इनटू C और प्लस A। भाई मीन इन्होंने दे रखा है 57.6, तो मीन की जगह बिठा दिया 57.6। FIUI आपने बताया है सर 34 माइनस 2p प्लस 2q है, डिवाइड बाई FI आपने बताया टोटल फ्रीक्वेंसी 50 आपने बताई है, तो हमने बिठा दिया। और C कितना है? 20 का, और A कितना है? A हमने अजम्पशन किया था 50 को ना, है। हाँ। ये 50 इधर आ जाएगा तो ये 7.6 बच जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दो,
2 से करो, 34 दुना कितना हो जाएगा 68 68 माइनस 4p प्लस 2q 4q हाँ और डिवाइड बाई 5 है ना। चलो मल्टीप्लाई करो, 68 माइनस 4p प्लस 4q इक्वल्स टू 5 6 30, 5 7 35 और 3 38 38 है ना। तो भैया यहाँ से p का वैल्यू निकाल लो एक, और क्या p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस q हो रहा है, तो p के जगह पे माइनस 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 38 माइनस 68 कितना आ रहा है भाई माइनस 68 माइनस 30 माइनस 4p प्लस 4q है इज इक्वल माइनस 30। अच्छा p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 18 माइनस q है, तो माइनस 4 इंटू 18 माइनस q प्लस 4q इज इक्वल टू माइनस 30 है ना। तो कितना हो जा रहा है बच्चा माइनस 18 चौका 72 72 माइनस 72 माइनस 4q प्लस 4q होगा हट। अच्छा ये प्लस 4q ये भी प्लस 4q ना, और माइनस 30, तो 8q इज इक्वल टू 72 माइनस 30, तो q इज इक्वल टू 40 42 और 8 गलत हो गया बच्चा 72 माइनस 30 42 बाई 8 कितना आ रहा है 5.25 कभी नहीं। पीछे आंसर देखो एक बार क्या लिखा है, एक बार ये बना नहीं, कुछ गलती हो गई पता नहीं चला क्या है गलती। चलो फिर से बनाते कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 को वापस बनाते हैं। इन्होंने क्लासेस दिए हैं 0 से 20, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। देखिए अब पकड़ में भी नहीं आ रहा है कहाँ गलती हुई है, कोई बात नहीं फिर से वापस बना लेंगे। कौन सा हमें अभी हड़बड़ी है 80 60 से 80 और 80 से 100 और 100 से 120, इनका x निकालें अगर तो क्या हो जाएगा बताओ। x निकालेंगे ये तो 10 आएगा, 10 आएगा, ये 30 आएगा, 50 50 70 90 और 110। इनका d निकालेंगे तो कितना आएगा di हो जाएगा, यानी इसको मान लेते हैं एक बार है ना। अच्छा तो 10 से 70 जाएगा तो माइनस 60, 30 से 70 जाएगा माइनस 40 माइनस 20 0 20 40। अच्छा u निकाल लें तो हम 20 से अगर डिवाइड दे दें तो ये -3 ये -2 -1 0 1 और 2। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या दी हुई है इनके पास, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7 है, ये p है और ये 12 है और ये q है, ये 8 है, ये 5 है। टोटल फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितना होना चाहिए इसका, जो लो 12 8 20 20 और 7 27 27 और 27 और 5 32, तो यानी 32 प्लस p प्लस q है, ठीक है ना। और FI/UI निकालो, FI/UI कितना आ रहा है भाई FI/UI 7 21 -21 -2p -12 0 8 और 10। एक बार जोड़ लगाओ सही तरीके से, -21 -12 हो जाएगा -33, ये टोटल तो मेरे पास 18 हो गया और इधर -33, तो 33 से अगर 18 घटा दे तो कितना बचेगा 5 और 1 15 बचा, -15 बच रहा है ना। हाँ -15 ही बचेगा ना, 10 8 18 और हाँ -15 -21 यही आ रहा है। इन्होंने कहा है कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है, यानी p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना है 50 है। इसका मतलब ये हो गया कि p प्लस क्यू जो है 18, 10 और 8 आंसर आया ना, कोई बात नहीं। इन्होंने मीन दे रखा है हमें 57.6, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है FI/UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू C प्लस A इज इक्वल टू मीन, यही तो भाई चलो बैठाओ, सिग्मा FI/UI का वैल्यू कितना है -15 -2p डिवाइड बाई सिग्मा, टोटल सिग्मा कितनी इनकी 50 है और गैप कितने का था 20 से डिवाइड दिए थे 20 से, हाँ साइज 20 था, और प्लस ए कितना पकड़ रखा था हमने 70 पकड़ रखा था, मीन इन्होंने रखा है 57.6। ओके तो ये 0 से 0 तो ये कट ही गया,
ये 70 उधर चला जाएगा, 2 से काटोगे तो -30 -4p और डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू -27.6 -17 प्लस 57.6 प्लस करो कितना आ रहा है 57.6, करो एक बार करो। तो -27 नहीं नहीं गलत बोल रहे हो, कैसे खुलेगा यार। अच्छा क्या लिखना है, 70 में से 70 माइनस 57.6, 57.6 आ रहा है 12.4। माइनस में हाँ ठीक है, -30 -4p इज इक्वल टू 5 इंटू -12.4 है ना। तो -4p इज इक्वल टू 12.4 जो आया था आपका 12.4, इसमें गुणा करो कितने से, 5 से, तो आ जाएगा ये 62 -62 है ना। और ये 30 उधर के चला जाएगा तो +30 हो गया है। तो 4p इज इक्वल टू -32, ये कट गया, p इज इक्वल टू 32/4, 8 यही था। और इथे 8 आ गया। अब p प्लस q दोनों जोड़ के 18 थे और p तुम्हारा 8 निकल ही चुका है, तो q इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। यही आंसर है। तो मोटा मोटा सवाल हमने सब बता दिया, केवल एक सवाल इसका बचा हुआ है, एक लेस देन टाइप मोर देन टाइप में, ये भी अभी बता ही दे रहे हैं, बना लोगे। और बाकी सब होमवर्क है आपका 5 नंबर तक छोड़ के, बाकी अगले दिन मीन और इधर भी ये भी कर ही लोगे, 24-25 भी होमवर्क है, करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो बताएंगे। देखो इसमें कुछ है नहीं, देखो ये भी ना लेस देन मोर देन टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमने कहा क्लास में गए, हमने कहा कि बच्चे 50 से कम मार्क्स वाले बच्चे कितने खड़े हो जाओ, 8 बच्चे खड़े हो गए। हमने कहा 100 से कम खड़े हो जाओ, तो वो 8 फिर खड़े हो गए, बोले कि सर हम भी तो 100 से कम ही हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको पहले ग्रुप बनाओ, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से, ऐसे ग्रुप बना लो और सबकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। पेंसिल दो 1 मिनट के लिए। देखो ये ऐसे बन जाएगा ग्रुपिंग। पहले तो 0 से 50 का एक ग्रुप बनाओगे, इसमें 8 फ्रीक्वेंसी है। और फिर 50 से 100 का एक ग्रुप बनाओगे, जिसमें 23 से 8 घटाओ कितना बचेगा, 15। तो ये 15 ये फ्रीक्वेंसी है ना। और फिर 55 से 23 घटाओ तो कितना बचेगा, है 55 से 23 घटाओ कितना आएगा, 3 22 22 बच्चा, 55 में से 23 घटाओ कितना आ जाएगा, 2 और 3 32 आ गया। और फिर इसमें से 150 से 200 के क्या गैप बनेगा, 81 से 55 घटा दो, यहाँ पे बचा 5 एक 6 और 26, कितना बच गया, 26 बच गया। और फिर 150 200 से लेके 250 के बीच का 93 माइनस 81 कर दो, 2 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना, है 12 ही आएगा ना भाई। अच्छा फिर उसके बाद में ये 7 आ जाएगा, 250 से 300 ये 7 आ जाएंगे। अब इस पे पूरा डेटा लेकर के बन जाएगा, इजी है, ये भी बन जाएगा आपका, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये तो आसानी से हो जाएगा। तो 2-3 चीजें जो सिखाई हैं आपको वो अच्छे से करना है। और इधर देखो सेम क्वेश्चन, टेबल बनाना है और इसमें 0 से 4, 4 से 8 है, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म ही है, और हो गया मंथली इनकम। और फिर इसके बाद यूजिंग, देखो ये भी ऐसे ही बार ग्राफ से समझ लो, 20 से 30 के बीच कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 लोग हैं। 30 से 40 के बीच कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 40 से 50 के बीच कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। 50 से 60 के बीच कितने लोग हैं, ये हैं। 60 से 70 के बीच कितने लोग हैं, इतने लोग हैं। इनका फ्रीक्वेंसी बना लेना। तो ये इस तरह से टेबल से देख करके पहले टेबल बनाओ, पहले टेबल बना के फिर मीन निकाल दो, ठीक है ना। तो इजी है, अगले दिन मीडियन शुरू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।